हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी वन लाइनर फैक्ट्स की, उसकी आज 5th क्लास है। तो इसके पहले की यदि आपने वीडियोस ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंप में बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण उठता है। तो किसके कारण उठता है तेल ऊपर की ओर, तो ये केशिकत्व के कारण, कैपिलैरिटी के कारण। केशिकत्व द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, किसी भी केश नली में द्रव क्या होता है ऊपर की ओर उठता है और नीचे की तरफ आता है। सपोज़ जैसे कोई पाइप है, पाइप में हम पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर चढ़ाने के बाद और फिर नीचे की ओर से निकाल रहे हैं, तो ये किस गुण के कारण होगा, केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कौन सी तरंगे उत्पन्न होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। ये कैसी होती है अनुप्रस्थ तरंगे, तो ये इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य होती है, आयाम होता है, आवृत्ति होती है, ये सब क्या है, तरंगों के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, क्यों। तो इसका रीज़न क्या है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीनिंग ही होता है फैलना, किसी भी रंग का फैलना। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश दिखाई देगा। तो आकाश कैसा दिखाई देगा, यदि वायुमंडल नहीं होगा तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, डाईऑप्टर इकाई है। तो डाईऑप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट, लक्स किसकी इकाई है। तो लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी प्रकाशीय घटना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, तारों का रंग निर्भर करता है, जो रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं तो किस पे उनका कलर्स जो होता है किस पे डिपेंड होता है, तापमान पर, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत प्रकाश का अपने अपघटकों में विभक्त होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, मीन्स डिस्पर्शन। ये हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो लाल रंग से, श्वेत प्रकाश जो होता है वह अपने, यदि प्रिज्म में से उसे गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंगों में विभक्त होने पर हमें कैसा एक क्रम मिलता है रंगों का, एक रंगों का इस प्रकार से हमें क्या रंग क्रम मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम बोलते हैं। और इस क्रम को हम कैसे लिखते हैं, बैजानीह पीनाला, बैजानी पिनाला। ये आपतित किरण है, यहाँ से अपवर्तन होगा, फिर ये क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा, और इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, रैले प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, कीड़ों का प्रकाश की ओर गमन कहलाता है। जैसे हमने देखा भी होगा, रात के समय यदि कहीं अंधेरे में लाइट जल रही है तो उसके चारों ओर क्या होते हैं, कीड़े घूमते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को या उस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशनुवर्ती। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी रंगों को अवशोषित करने तथा किसी भी रंग को परावर्तित ना करने पर कोई भी वस्तु कैसी दिखाई देगी, हमें काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, जब कोई भी वस्तु क्या करेगी, सभी रंगों को अब्जॉर्ब कर लेगी और किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो वो कैसी दिखाई देगी, हमें काली दिखाई देगी, ब्लैक।
नेक्स्ट है किस घटना से ज्ञात होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो किस घटना से हमें पता चलेगा? ध्रुवीकरण से, पोलराइजेशन के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, जिसमें कैसा गुण होता है? संपीड़न और विरलन होता है अनुदैर्ध्य तरंगों में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम अपसरित होता है? तो अभी मैंने आपको वर्ण विक्षेपण बताया था, जिसमें मैंने एक क्रम बताया था रंगों का, बैजानी पिनाला, बैजानी पीनाला, जिसको हम इंग्लिश में विबग्योर भी बोलते हैं। तो ये जो रेड कलर है वो कैसा होता है? सबसे कम अपसरित होता है। ये बैजानी पिनाला हम यहाँ देखते हैं तो हमको लास्ट में रेड कलर दिखाई देता है, जो कि सबसे कम अपसरित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक अपसरित कौन सा रंग होता है? तो सबसे अधिक अपसरित कौन सा होगा? बैगनी रंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। तो ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है? तो ये प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है वायुमंडल में यूवी किरणों को अवशोषित करता है। तो यूवी रेज कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। तो इनको किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन लेयर के द्वारा या ओजोन परत के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, जो कि यदि वायुमंडल में प्रवेश कर जाएँ तो ये मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु के लिए भी हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदैर्ध्य तरंग नहीं गुजर सकती। तो अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ से नहीं गुजर सकती हैं? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों के गमन के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ से नहीं गुजरेंगी? निर्वात से। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और इसके पहले की वीडियोस यदि आपने ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे देखें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।